हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 में रीटेस्ट देने वालों के लिए ये पेज मैं शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने एक पेज शेयर किया था जिसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था जो प्रायर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज भी हम लोग उसी तरह 3-4 क्वेश्चन देखेंगे जो अलग अलग चैप्टर से है, परंतु सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, नाउ लेट अस फोकस टू आवर क्वेश्चंस। आज के सत्र में पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो हेरोन्स फार्मूला से है। आइए देखते हैं हेरोन्स फार्मूला में किसी सवाल को कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। स्पष्ट है स्टूडेंट्स कि एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके तीनों साइड क्रम से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। तो आंसर इस प्रकार करेंगे हम लोग कि जो तीनों साइड्स दिए हुए हैं ट्रायंगल के, उसको हम लोग ए, बी और सी मान लेंगे। जैसे मैंने लिखा हुआ है ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने मान लिया, लेट में लिखा है। अब हेरोन्स फार्मूला का नियम है, सबसे पहले आप ना सेमी पेरीमीटर निकालेंगे उस ट्रायंगल का। उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, जहाँ ए बी सी ट्रायंगल के तीनों साइड हैं। और इस प्रकार यदि हम लोग वैल्यू बिठाते हैं तो हम पाते हैं कि सेमी पेरीमीटर इस ट्रायंगल का 12 सेंटीमीटर आता है, जो आया a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करने से, यानी 6 प्लस 8 प्लस 10 बाई 2 विच इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब आइए, जो इस चैप्टर का नाम है वो हेरोन्स नाम के विद्वान ने दिया था। हेरोन नाम के विद्वान ने एरिया निकालने का एक फार्मूला, जिससे हम ट्रायंगल का एरिया तब निकाल पाते हैं जब तीनों साइड दिए रहें, यानी इस फार्मूला में हाइट की ज़रूरत नहीं होती है। ये फार्मूला है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो एस तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एस की जगह पर अंडर रूट 12, फिर ब्रैकेट में 12 माइनस ए की जगह पर 6 क्लोज इंटू, फिर 12 माइनस दूसरा साइड यानी 8 इंटू 12 माइनस तीसरा साइड यानी 10। और इस तरह से अगला स्टेप होता है अंडर रूट 12 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। अब आप याद कीजिए, क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट निकालने का जो प्राइम फैक्टर मेथड है, जिसमें हम लोग रूट के अंदर नंबर का प्राइम फैक्टर लेते हैं, उससे हमने क्या किया, तो 12 को और छोटा छोटा फैक्टर में बांट दिया, जो आया 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 6 को स्प्लिट किया 3 इंटू 2, और फिर 4 को स्प्लिट किया इस तरह से 2 इंटू 2 और फिर एक 2। अब आप देखें कि स्क्वायर रूट का नियम है कि रूट के अंदर यदि सेम फैक्टर 2 बार हों तो उसका रूट एक फैक्टर होता है। तो इस तरह से हम लोग सबसे अधिक 2 है तो उसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6 2 है, यानी 2 2 में एक 2 स्क्वायर रूट आएगा। तो इस हिसाब से आंसर में 3 2 इंटू में आ जाएंगे, और 2 3 है तो उसके एक फैक्टर 3 आ जाएंगे, और फिर सबको इंटू करेंगे तो ये 24 हो जाता है। और उसको हम लोग फाइनली, चूँकि एरिया हम लोगों ने निकाला है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। कारण क्या है कि एरिया का आंसर
एरिया का आंसर स्क्वायर यूनिट में होता है, तो इसीलिए क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो आंसर को लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोगों ने एक क्वेश्चन ये सीख लिया जो हेरोन्स फार्मूला पर आधारित है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि यू हैव गॉट दिस कॉन्सेप्ट एंड यू विल ट्राई at your home from NCERT exercise where such questions are given. Now come to another question. Student, I am reading this question. Write 3 solution of equation 2x minus 3y equal to 1. This one you see. Now इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक लीनियर इक्वेशन आपको 2 वेरिएबल का दिया हुआ है और वो इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। इसके 3 सॉल्यूशन लेने हैं, निकालने हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक वेरिएबल को LHS में रखेंगे और बाकी को RHS ट्रांसपोज कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 2x को रखा हुआ है यू सी, और इस 3y को मैंने RHS में ले लिया। तो नियम के अनुसार चूँकि RHS में माइनस वाले टर्म जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो इस हिसाब से अगला स्टेप हमारा हो गया 2x इक्वल टू 1 प्लस 3y। अब हम लोग 2x में जो 2 इंटू वाला है उसे भी हटा लेंगे, तो स्वाभाविक है वो बाई में जाएगा और फाइनली वी गेट x इक्वल टू 1 प्लस 3y बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट, ये स्टेप यदि आप सीख जाते हैं तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कैसे? एक तो जो आप बना रहे हैं कि सॉल्यूशन लिखना किसी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले का, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, जितने कहा जाएगा, एक तो वो आंसर हो जाएंगे। और दूसरा इससे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर निकलता है, वो है कि जब आपको इस तरह के इक्वेशन का ग्राफ खींचने कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन फॉर्चुनेटली हमने वही लिया हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन विच इज़ गिवन इन अबव क्वेश्चन विच वी आर डिस्कसिंग नाउ। अब आपको क्या करना है कि x इक्वल टू 1 प्लस 3y बाई 2, जिसमें RHS में एक वेरिएबल y एरो से हम दिखा रहे हैं, गौर कीजिए यहाँ पर, ये y वेरिएबल की जगह आपको ना कुछ भी रख देना है। कुछ भी रखने का मतलब है जैसे आप y की जगह पर 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, माइनस में भी आप 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने दिखाया है, पुट y के जगह पर 0 1 2 -1 -2 एट्सेट्रा, और आप एक एक करके वैल्यू रखते जाएं और x को कैलकुलेट करें। जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि y की जगह जब हम 0 लेते हैं, यहाँ पर गौर कीजिए, y के कॉलम में मैंने 0 लिखा हुआ है, तो उस समय इस इक्वेशन में y की जगह 0 आप डालिए तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, और तब ये 1 प्लस 0 बाई 2 यानी 1 प्लस 0 1 ही हुआ, और बाई 2 यानी x का मान निकल गया 1/2। तो वो चीज़ आप फिर x की जगह में लिख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा y इक्वल टू 0, तो उस समय x इक्वल टू 1/2। इसी तरह y इक्वल टू 1 डाल दीजिए, तो 3 1 जा 3 1 4/2 यानी कट के वो 2 हो जाएगा, इसका मतलब x का वैल्यू 2 हो जाएगा। इससे ये जाहिर हुआ कि y जब 1 होगा तो x 2 होगा। इसी तरह मैंने y की जगह -1 रखा, तो ये -1 से 3 को इंटू होगा, तो ये फाइनली -3 बन जाएगा। 1 - 3 जो -2 हुआ उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। तो इसी तरह मैंने 2 रख कर x का वैल्यू निकाला 7/2। तो ये जो पेयर में वैल्यूज़ आए, जैसे ये पेयर मैं दिखा रहा हूँ घेर कर, ये पेयर कि आप देखिए यहाँ पर क्या है कि x जब 1/2 है तो उस समय y 0 है,
तो ये दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन कहलाया इस इक्वेशन का। उसी तरह दूसरा सॉल्यूशन ये हुआ कि x जब 2 होगा तो y 1 होगा, और इसी तरह से तीसरा सॉल्यूशन होगा x -1 y -1, चौथा सॉल्यूशन होगा x 7/2 y 2, और उसको हम लोग फाइनली नीचे इस तरह से लिख देंगे कि देयरफॉर 3 सॉल्यूशंस आर, फर्स्ट में दिखाएंगे x = 1/2 y = 1, सेकेंड सॉल्यूशन x = 2 y = 1, थर्ड सॉल्यूशन x = -1 y = -1। सो इस तरह से ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने अभी तुरंत चर्चा किया है वही क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, वही 2x + y = 5। मैंने यहाँ दूसरा इक्वेशन लिया हुआ है, बट ये इक्वेशन हूबहू उसी इक्वेशन के जैसा है, उसी तरह का है, इसलिए प्रोसेस भी इस क्वेश्चन में जो मैंने ऊपर में डिस्कस भी किया कि इससे आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी निकलेगा, वही प्रोसेस फिर आप रिपीट कीजिए कि इक्वेशन को लीजिए और सुविधा से कोई एक वेरिएबल आप LHS में रखिए, बाकी को ट्रांसपोज कीजिए। इस बार देखिए मैंने y को इधर रखा है क्योंकि y अकेले है, 2x को उधर ले गया तो -2x हो गया। अब आप कहेंगे कि इस बार x क्यों नहीं रखा आपने, तो वजह है 2x जब आप LHS में रखेंगे तो आपका काम बढ़ जाएगा। पहले 2x निकालेंगे, फिर आप 2 को हटाएंगे तो y में जाएगा, तो उससे वैल्यूज़ निकालने में थोड़ी परेशानी होगी। तो उससे ज़्यादा आसान मैंने देखा कि इस बार y का कोफिशिएंट 1 है, यानी y खुद अकेले है, तो यदि हम y को केवल इधर रख लेते हैं और 2x को पूरा RHS ले जाते हैं तो हमारा इक्वेशन सिंपल होगा, y का झंझट यहाँ नहीं होगा। इस तरह से हमारा इक्वेशन आया y = 5 - 2x। अब आप अभी सीखे हैं कि जो इक्वेशन ट्रांसपोज करके बनाते हैं सॉल्यूशन लेने के लिए या ग्राफ खींचने के लिए, उसमें राइट साइड जो वेरिएबल आता है उसका मान हम लोग अपने से रखते हैं ट्रायल में, 0 1 2 -1 -2 वगैरह। तो वही काम मैं फिर कर रहा हूँ। x का वैल्यू यहाँ देखिए मैंने 1 रखा है पहला, और उसको x की जगह रख कर कैलकुलेट किया तो y 3 आया, फिर x की जगह 2 रखा तो y 1 आया। इस तरह से हमारे 2 पेयर सॉल्यूशन हुए, x1 y3 एक पेयर, दूसरा पेयर x2 y1। अब हम लोगों को चूँकि ग्राफ खींचना है तो एक बात का ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन और ऊपर वाले क्वेश्चन में फ़र्क क्या है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में आप y वाला आंसर भी ले सकते हैं, किसी x में या y में मान लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू आया तो वो सॉल्यूशन में चलेगा, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन लेने से क्या प्रॉब्लम होगा, आपको ग्राफ में वो घर खोजने में दिक्कत होगी, इसलिए यहाँ अवॉइड करेंगे कि फ्रैक्शन नहीं आवे। इसी वजह से तो मैंने 2x को LHS में नहीं रखा, क्योंकि उसमें 2 हटाने से y में चला जाएगा और वैल्यूज़ फ्रैक्शन में आएगा। फिर भी यदि फ्रैक्शन आवे तो उस वैल्यू को आप ना लें, दूसरा वैल्यू ले लें। कोशिश करें कि होल नंबर का वैल्यू आवे, जिससे या इंटीजर के फॉर्म में आवे, जिससे आपको ग्राफ बनाने में सुविधा होगी। अब आइए जल्दी से हम लोग इसका ग्राफ देख लें कि कैसे इसका आप ग्राफ खींचेंगे। अब आप देखिए इस फिगर में गौर कीजिए, मैं इसमें आप देखिए, याद होगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने बात किया था कि रेक्टेंगुलर एक्सिस या कार्टेशियन एक्सिस ड्रॉ करते हैं जिसमें 2 परपेंडिकुलर लाइन होता है, ओरिजिन पर मिलता है, और x और y के कोऑर्डिनेट्स, ये x और y एक्सिस को हम लोग इक्वली बांट लेते हैं, राइट साइड पॉजिटिव, ऊपर साइड पॉजिटिव, फिर x के लेफ्ट में निगेटिव, y के बिलो में निगेटिव। अब आप क्या करें, पहला पेयर ले लें x1 y3, उस फिगर में देखें, ढूंढें आप कि x1 कहाँ है और y3 कहाँ है। तो आप देखेंगे x के 1 में चलेंगे, ग्राफ पेपर में तो लाइन खींची होती है, और y के 3 लेकर चलेंगे तो दोनों उस पॉइंट पर मिलेगा जहाँ पर देखिए हम डॉट से दिखा रहे हैं, और बगल में उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे। कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आपको हम फिर से रिमाइंड करें कि पहले x लिखा जाता है तब y, तो 1, 3। अब फिर आप लौट कर दूसरे पेयर में जाएं। दूसरा पेयर है हम लोगों का
x2y1 ये पेयर है, ये पेयर है x2y1। तो इसको लेते हैं हम लोग, फिर x में 2 y में 1। आप देखिए यहाँ पर ये डॉट मिला, ये डॉट मिला। एक मिनट मैं फिर से दिखाता हूँ। ये जो है ये डॉट मिला, ठीक है। तो x2y1। अब यहाँ कोऑर्डिनेट भी बगल में लिख दीजिए आप। अब आपके 2 पॉइंट मिले, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। स्टूडेंट मैंने तो बिना रूलर के ही इसको ड्रॉ कर लिया है। आप इसको रूलर से बजाबता जहाँ जहाँ पॉइंट है उसको रूलर में सेट करें और एक लंबा सा लाइन खींच दें, जिसके दोनों तरफ आप एरो लगा लें जैसा मैंने दिखाया है। तो ये आपके इस क्वेश्चन 2x + y का ग्राफ हो गया। आप ये भी जानते हैं कि ग्राफ में पेज के कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में स्केल लिखा जाता है, और वो स्केल होता है कि ग्राफ का जो एक घर होता है, बड़ा घर, उसको हम लोग एक यूनिट कहते हैं। तो एक यूनिट का मान आपने कितना लिया है, तो जैसा मैंने दिखाया है कि एक यूनिट का मान x पर भी मैंने 1 लिया है, y पर भी 1, इसलिए स्केल यहाँ लिखेंगे हम लोग कि स्केल 1 यूनिट = 1, ठीक है। तो होप कि ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। नाउ कम टू एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी इक्वेशन चैप्टर का, कि k निकालिए, फाइंड k यदि x = 2 y = -1 ये दोनों सॉल्यूशन हो इक्वेशन 2x + ky = 4। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। एक इक्वेशन है जिसमें y के कोफिशिएंट को हटाकर k लिख दिया गया है। आपको उसी k का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। कब? जब आपको पहले से बता दिया है कि x = 2 और y = 1 इसका सॉल्यूशन है। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, NCERT में दिया हुआ है। इक्वेशन वाले एक्सरसाइज में आप देखेंगे, किसी एक्सरसाइज में 4.2 में परहैप्स ये लास्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का। तो यहाँ हम लोग आंसर में क्या करेंगे, x = 2 y = -1 इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे और सरल करके k का मान निकालेंगे। तो k यहाँ 0 आ रहा है और इस तरह से k का आंसर निकाल लेंगे। आई होप कि आपको आज की बातें समझ में आई होगी और आप इस आधार पर अपने NCERT में जहाँ जहाँ क्वेश्चन है, जो जो टाइप का आपने पढ़ा है, उसको ज़रूर आप बनाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस